जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका स्वाध्यायी श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के इस 26वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गांव तीर्थ, जन्मभूमि तीर्थ की यात्रा करके वापस कर्म भूमि दिल्ली में आपके सामने हूँ। अभी तक हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। द्वितीय स्कंद के 7 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। आज अष्टम और नवम अध्याय का पठन, वाचन, स्वाध्याय करने का स्वभाव भाव रहेगा। आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपतिर्भक्तं वात जातं नमामि, रघुपतिर्भक्तं वात जातं नमामि। सौरमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृता। श्रीमद्भागवत महापुराण अति पुराण की जय। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आइए आज के इस कथाक्रम को आगे लेके चलते हैं। इस कथाक्रम के द्वारा अपने जीवन का मुख्य भाव समझने का प्रयास करते हैं। ये कथाक्रम जो हमारे आप जूम लाइव के लिए भी सुन रहे हैं और जो कथाक्रम आप हमारे फेसबुक पे भी सुन पा रहे हैं, हम सब मिलकर के आइए इस भगवत श्री चरणों में अपना मन चेतना लगाते हैं और इसको अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भगवान के एक में भगवान स्वयं बोलते हैं, एक में भगवान के भक्त बोलते हैं। दोनों ही बहुत अद्भुत ग्रंथ है जिनके बारे में आज वर्णन करने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने कथा का संदर्भ ले रहे हैं हम लोग। कहाँ से? वहां से कथा का संदर्भ ले रहे हैं जहां से श्री भगवान परीक्षित जी ब्राह्मण श्रृंगी के श्राप से अनशन लेके सुखदेव मुनि के सानिध्य में कथा सुनने बैठते हैं। उनके मरणाधर्मा मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, कर्तव्य बताते हैं। एक जीते जीते जीवन किसका सत्संग भवन कीर्तन करें उसके बारे में भी बार बार बताते हैं। समस्त संसार में कैसे ध्यान करें, क्या करें बताते हैं। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, भगवान के किसी रूप का ध्यान करें और इस तरह से भगवान के चरणों में लीन हो जाए। वैराग्य धारण करके ओम का प्रणव का मानसिक उच्चारण करते हुए धीरे धीरे सप्त द्वारों को रोकते हुए अपने जीवन का वो हिस्सा बनाए। इस तरह से भगवान इन सब बातों को हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में द्वितीय स्कंद जब प्रारंभ हो रहा है तो सुखदेव जी उनके सभी सवालों को जवाब देते हुए साथ में कहते हैं, समस्त अलग अलग किसी जीवन में उत्पत्ति चाहिए तो अलग अलग देवताओं का भी आप ध्यान कर सकते हो।
और लेकिन अंत में कहते हैं सभी को सब कुछ देने वाले श्री हरि हैं, उन्हीं का ध्यान करना ही उचित है। फिर सुखदेव जी उनसे सृष्टि वर्णन के बारे में बातचीत करते हैं। उधर से सोनक जी भी यही कार्य सूत जी से पूछते हैं कि क्या क्या बातचीत हुई, हमें और गंभीरता से बताने का आप प्रयास करें। तो सृष्टि का वर्णन पंचम अध्याय में शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे नारद जी भगवान से ब्रह्मा जी से पूछते हैं, मुझे लगता है सब सृष्टि आपकी रचाई है, लेकिन आप भी किसी न किसी का ध्यान करते थे, इसके पीछे रहस्य क्या है, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसमें आत्म तत्व का संस्कार हो जाता है। संसार का लक्षण क्या, आधार क्या, निर्माण क्या है, प्रलय किसमें होता है, किसके अधीन है, वास्तव में क्या वस्तु ये मुझे तत्व बताइए। आप सब कुछ जानते हैं, जानने वालों को जानते हैं। इस तरह आपने भी तपस्या करी तो मुझे बड़ा मोह शंका हो रही है, आप सर्वज्ञ सर्वेक्षर है कि तुम जो कह रहे हो सत्य भी है असत्य भी। ब्रह्मा कहते हैं हाँ मैंने सब कुछ रचा, लेकिन मैं किसी की और के अधीन होकर रचा, जिनकी मैंने तपस्या करी उनके भाव से ही मेरे जीवन में आया। कि इस द्रव्य कर्म साधनों के अलावा अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तीनों गुण माया के द्वारा उन्हीं से स्वीकार किए गए। और तीनों गुण आश्रय लेके मायातीत के कार्य कर्तापन के अभियान से भी हमें बांधते हैं। गुणों की तीन आवरणों कारण ही हम लोग उनको जाने, तो वही मेरे एकमात्र स्वामी है। भगवान ने अपने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके उनका रूपांतरित किया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया, गौर कीजिए महत्त्व विकार तमस से कारण है, रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने से हुआ। उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया, जिसको वैकारिक, तेजस और तामस कहते हैं। ये ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। तेजस को आप रजस भी कहते हो, जो क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति सत्व है। पंच महाभूतों के कारण तमस अहंकार में विकार हुआ, उससे आकाश की और आकाश से फिर पांचों तत्व और उनकी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। और फिर इस तरह से एक एक करके इनके गुण भी, गुण धर्म, अर्थात पृथ्वी में पांचों गुण हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। और फिर वैकारिक अहंकार जिसको आप कहते हो सत्व अहंकार, उससे इंद्रियों के मन और इंद्रियों दृष्टा देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम एक बार याद करें, कान का दिशा है, वायु आपकी नासिका है, सूर्य आंखों का है, वर्ण आपके जीभ का है, अश्विनी कुमार गंध का अर्थात नासिका का, अग्नि हमारे आंखों का है, इंद्र हाथों का है, विष्णु पैरों का है, मित्र आपके उपस्थ का है, प्रजापति पायु का है। इस तरह से आप इनका अलग अलग विकार करते हैं। और तेजस के अहंकार के विकार से जो जो हम लोग रजस कहते हैं, श्रोत्र त्वचा नेत्र जीवा प्राण पंचेंद्रियां, और आपके वाक हस्त पाद गुदा जननेन्द्रिया, ये पांच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। ज्ञान शक्ति बुद्धि और क्रिया शक्ति प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। अर्थात बुद्धि भी कहीं न कहीं इसी हमारे तेजस अर्थात जिसको सात्विक कहता है उसी से ज्ञान स्वरूप बुद्धि हुई। और क्रिया शक्ति प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। ये पंचभाव सब संगठित नहीं थे, इसलिए विकास नहीं हुआ। भगवान स्वयं प्रेरक बन के आए और एक जल के अंदर एक वर्षों तक एक अंडे की तरह सहस्त्र सालों तक पड़े रहे। फिर उनमें से विराट रूप, पुनः विराट रूप के हम बार बार सुन चुके हैं, कैसे पैरों से सातों पाताल की भूलोक की हमारे नितंब से, और उसके ऊपर एक एक करके भूरु है, उसके बाद सूर्य, मह, जन लोक और सत्यलोक की। और इस तरह से हर तरह से ये कार्य विवरण हुआ। हमने विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया, कैसे उनके मुख से कैसे वाणी उत्पन्न हुई, किस तरह अलग अलग इंद्रिय देवता उत्पन्न हुए, उनके सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से आपके शूद्र उत्पन्न हुए। इससे पूरे हर एक उनके एक एक पीठ से अधर्म अज्ञान उत्पन्न हुए। हृदय में ही जन्म, मन की जन्मभूमि है सनकादि। हर तरह की सृष्टि, 10 तरह की सृष्टि आगे आएगी, वो सब के सब भगवान के 10 उंगलियों के प्रमाण से उत्पन्न हुए, पैरों के 10 उंगलियों के प्रमाण से उत्पन्न हुए। इस तरह भगवान कहते हैं कि एक भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक पर महलोक है, जनता पर सत्यलोक में है, अमृक्ष है, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी उनमें निवास करते हैं। गृहस्थी आपके भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक तक ही जा सकते हैं। तो अविद्या पूर्वक कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, उपासना और विद्या का मार्ग जो निष्काम का है, एक उत्तर मार्ग से अर्थात दक्षिणायन उत्तरायण भी कह सकते हो, उसके माध्यम से आगे बढ़ता है। सूर्य जैसे अपने पूर्ण सबको प्रकाशित करता है और गुण में विराट की बुद्धि पंच महाश्रुति। तो इस तरह से मैंने भी यज्ञ आदि करने के लिए इनकी प्रार्थना करी, उन्हीं से मुझे यज्ञ के समस्त साधन आदि उपलब्ध हुए, उन्हीं से मैंने भगवान का चिंतन किया। तुम और तुम्हारे 9 बड़े प्रजापति भाई
भी इन्होंने भी इसी विराट स्वरूप की आराधना की। और कौन कौन भगवान को जानते हैं? मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों ने भी आराधना करी। संपूर्ण विषय उन्हीं भगवान के नारायण में, मैं उन्हीं के अधीन होकर कार्य करता हूँ। सत्तर, रजस की, तमस की शक्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उन्हीं से। जो मैंने तुम्हें उसका उत्तर दिया है, मैं उन्हीं के लिए, हमें तो मैं कभी असत स्मरण में मगन रहता हूँ। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं, कभी कुमार्ग में इंद्रियां जाती नहीं है। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में। बड़ा बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैंने सबसे पहले योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, उसी से मेरा ये कार्य संपन्न हुआ। और मैं और मेरे पुत्र, तुम लोग शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, सब मोहित होते रहते हैं। वे अजन्मा है, पुरुषोत्तम है। महात्मा लोग उनकी साक्षात्कार करते हैं। लोग अविद्या का कुत्र पहुंचा करके उनको ढक देते हैं, उनको दर्शन नहीं होते। पहला अवतार विराट स्वरूप है, और अनेक पंचभूत, महाकोट, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, सभी सब अनंत भगवान के ही रूप है। शंकर, मैं, विष्णु, दक्ष, प्रजापति, तुम, भक्तजन, स्वर्गलोक पक्षियों के राजा, सभी दिक्पाल, लोकपाल, प्रेत, पिशाच, सभी इसी उन्नीस के से ही परम तत्व भगवान स्वरूप ही है। इसके सिवा लीला अवतार में तुम्हें अलग से और बताता हूं, ताकि श्रवणांद्रियों का तुम अतन करो। कल हमने लीला अवतारों की बात की, कैसे सबसे पहले पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध करने के वराह अवतार हुआ। तत्पश्चात सुचि रुचि नामक प्रजापति से आकुति गर्भ से यज्ञ भगवान, जिनकी पत्नी दक्षिणा, सबका कल्याण किया। उसके बाद प्रजापति कर्दम और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल, सांख्य योग दाता का उत्पन्न हुआ। आत्रि अनुसुईया से दत्तात्रेय, जहां से दुर्वासा और चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि सनत सनकादि सनत, हालांकि ये पहले अवतार थे, बता भी ये रहे। सृष्टि के आरंभ में मैंने लोकों से रचना की, तब ये पुत्र, चार पुत्र में उत्पन्न हुए, जो भगवान का ये अवतार है। धर्म के दक्ष कन्या की मूर्ति के नर नारायण भी उत्पन्न हुए। तपस्या, बहुत अद्भुत तपस्या करी, और ध्रुव के लिए हरि अवतार हुआ। कुमारगामी वेन के से मंथन से पृथु आए, जिन्होंने अपने पिता का भी कल्याण किया। और ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रवर्तक है, वो नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भी आगे बढ़ती जा रही है कहानी। हय गिरिव का अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों की रक्षा करी। चाक्षुष मनंतर ने मत्स्य अवतार भी हुआ, जिससे भगवान मत्स्य ने वेदों की रक्षा की, समस्त लोगों की, जिनको आगे ट्रांसफर करना था, औषधियों, बीज आदि को ट्रांसफर किया। सागर मंथन उसी कार्य में हुआ जहां पे भगवान कुर्म अवतार, धनवंतरी, मोहिनी अवतार लेकर आए। फिर नरसिंह अवतार प्रहलाद के लिए किया, और गजेंद्र के मोक्ष के लिए हरि अवतार लेके आए। इस तरह से भगवान ने वामन अवतार के रूप में अदिति के पुत्र में बालिक की भी मुक्ति करी, और इंद्र को उसका राज्य दान स्वरूप दिलाया। और इस तरह से हंस का अवतार लिया। कब लिया? जब नारद जी को कुछ शिक्षा देनी थी। और भगवान इससे मनु रूप में अवतार लेकर समस्त निष्कंटक समय जाते रहते हैं। भगवान ये आर्य मर्यादा के लिए जो कांटे पड़ जाते, परशुराम के रूप में अवतार लेके सब क्षत्रिय धर्म का नाश करते हैं। कि इस बार भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम अपनी कलाओं के साथ पुन होते हैं। वन वहां राम कथा सबको पता है, रावण का कैसे वध करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। और भगवान कहते हैं केस अवतार कहे जाते हैं श्री कृष्ण। सफेद केस के रूप में बलराम, काले केस के रूप में श्री कृष्ण। अर्थात भगवान का एक केस भी समस्त जगत का कल्याण करने में सक्षम है, ऐसा बताते हैं। पूरी कृष्ण की लीला का हमने संक्षेप में वर्णन किया। पूतना, सक्टासुर से लेकर के कालिय नाग से लेकर के दावाग्नि से बचाने का काम लिया। दामोदर लीला की हमने बात की, यमला अर्जुन की बात की, और अपने वरुण के पास से नंद बाबा को छुड़ाते हैं, गौ बालाओं को बनाते हैं, और उनको अपने परम धाम भी दिखाते हैं। गोवर्धन लीला के बारे में बात करी हमने। वृंदावन में रहते हुए रास, भ्रमर गीत सब आने वाले हैं, महारास आने वाला, युगल गीत, सब गीतों के बारे में बात करी। और फिर बहुत सारे दैत्य, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, दैत्य, चारण, कोयलापीठ, हंस, कालेवन, व्योमासुर, पौंड्रक, साल्व, द्विविध वानर, वलकल, दंत वक्त, राजा नगनजीत के साथ पेल, सम्राट, जितने भगवान से कल्याण में सबके नाम यहाँ पर भी आए हैं। भीमसेन अर्जुन के नाम की, बलराम के नाम की आड़ के लिखे भी जो कार्य किए, वो भी भगवान के द्वारा ही किए गए। समय की फेर से समझ में नहीं आता, लेकिन जब सत्यवती गर्भ से व्यास प्रकट होकर वेद वर्ष का वर्णन करके इसका विभाजन करेंगे, वो भी भगवान का अवतार है। और भगवान इस तरह से वेद मार्ग के मैदानिक बने अदृश्य रहते भगवान बुद्धि मोह करने वाले उपधर्मों का उपदेश भगवान बुद्ध देंगे। और जब स्वासुदा सटकार खत्म हो जाएंगे, तो कलयुग में कली अवतार लेकर के भी भगवान आने वाले हैं। भगवान की रचना का समय होता है, तब तपस्या से 9 प्रजापति, मारिच ऋषि, मेरे रूप में सृष्टि का समय होता है। धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में प्रलय का समय होता है, तो अलग आते हैं। अधर्म, रुद्र और क्रोधोष नाम के स्वरूप की विभूतियां उनकी प्रकट होती है। जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो भगवान की शक्तियों की गणना करे। वो त्रिविक्रम, त्रिलोकी, अर्थात पृथ्वीलोक, पाताल और ऊपर के लोगों को सबको
नाप देते हैं, और उनकी ऐसी शक्ति है जिनके तुम्हारे मैं क्या कोई भी उनके बारे में जान नहीं सकता। सहस्त्र मुखों से भी उनकी हम आराधना कर नहीं सकते। जो अनंत भाव से समर्पित होते हैं उन पर भगवान स्वयं दया करके, लेकिन जो मैं ये मेरा हूँ ये मेरा है, उनमें ऐसा भाव नहीं करते। नारद पुरुष की योग में मैं जानता हूं तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल, प्रहलाद, शत्रुपा, मनोमुत, प्रियव्रत, ध्रुव आदि भी जानते हैं। इसके अलावा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मच्चुकन, जगन का ये सब की कहानियां आएगी। जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सब ये भगवान के भागवत है। इन्हीं की तो कहानियां श्रीमद भागवत है। सगर, गय, ययाति, मानधार, तालक, सब धनवा, अनु, रंति देव, विष्णु बलि, अमूर्ति, दिलीप, सोबारी, उत्तंग, शिशि, देवल, पिपलाद, सारसत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टसेन, विदुर, सूत्रदेव आदि महात्मा भी सब कुछ जान जाते हैं। कहते भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनने की शिक्षा मिली है। किसी भी वर्ण आश्रम में रहता हो, स्त्री शूद्र बिल, सभी कुछ भगवान का माया करे से जान जाते हैं, सदा के लिए पार हो जाते हैं। इस संदर्भ में और मैं क्या कहूँ, कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंचता, सो माया उनके सामने लजा कर खड़ी हो जाती है, जो भगवान का स्वरूप पा लेते हैं। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है जो आनंद भरम के रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं जैसे इंद्र को कुआं खोदने कुदाल नहीं चाहिए, वो स्वयं बारिश कर सकते, तो भगवान को कुछ कर्तृत्व नहीं करना, वो सबको करते, फलों के फल भी भगवान देते हैं। जो शुभ कर्म करता है उन्हीं की प्रेरणा से होता है। और क्या संकल्प से विश्व की रचना कर ले, श्री हरि का मैंने तुम्हारे साथ संक्षेप में वर्णन किया है। जो कार्य कारण था भाव भाव सब भगवान से बेनिफिट, भगवान से पृथक तो नहीं। भगवान ने जो मुझे उपदेश दिया वही यही भागवत है। इससे भगवान की बुद्धि तुम इसका विस्तार करो। इंद्र अपने नारद को विस्तार करने को कहता है, जो नित्य हम सबके लिए क्या नित्य श्रवण करते उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं हो। ये सब बातें हमने सुनी। आइए अष्टम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये अष्टम अध्याय इस भागवत को और खोलने वाला है। जब आप कुछ सुनते हैं तो और कुछ सुनने की इच्छा होती है। परीक्षित ने कुछ जाना और कुछ जानने की इच्छा हुई। तो इस पूरे 8वें अध्याय में ये वैसे दूसरा स्कंद अद्वितीय स्कंद है। क्यों है? पहले तो भगवान के अवतार हो गए, लीला हो गए, षष्ठी वर्णन आ गया, सब कुछ आ गया, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, सब कुछ इसी के अंदर तो है। और अब परीक्षित जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के कारण भी अद्वितीय बन गया कि आपके पास सुंदर सवाल है तो आप पूरी साधना का, सब संतों का, गुरुओं का, सबको पुरस्कृत कर सकते हैं। तो राजो वाच है, कैसे सवाल पूछते हैं, एक एक सवाल को देखिएगा और हो सके तो होमवर्क में इनको नोट करिएगा। ब्रह्मणा च तितो ब्रह्मण गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद् विद्युम इच्छामि तत्त्वं वेद विदां वर हृदय अद्भुतम वीर्य से कथा लोक सुमंगला। भगवान आप बहुत श्रेष्ठ है, वेद वेता है। आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रह्मांड जी निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने और किन किन को किस रूप में उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्तियों का आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवर्षि नारद को सबको भागवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। पहले तो नारद जी जो किया वो सुनना चाहते हैं। दूसरा, कथस्व महाभाव्यता में किला आत्मनि कृष्ण निवेश निश्चय मनस्तक्षय कलेवरम। भगवान सुखदेव जी आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैंने अपने आसक्ति रहित मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर के लगाते हुए शरीर छोड़ सकूं। अर्थात जब मैं मरूं तो श्री हरि का नाम ही मेरे मुख में हो, मेरे वाणी में हो, मेरे आत्मा में हो, मेरे अंग संग श्री हरि विद्यमान हो। मुझे वो विधि बताइए कि हम सबको चाहिए कि नहीं चाहिए विधि। वो विधि पूछ रहे हैं परीक्षित जी। शरणवतम सर्द्या नित्यम गुणतस्य स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विस्ते हृदि। जो लोग अपनी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। परवृष कण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा सतम। श्रद्धा के साथ श्रवण कथन करने में भगवान पड़ते हैं, ये तो परीक्षित जान देते हैं। ये भी कहते हैं श्री कृष्ण कान के छेदों में बैठ जाते हैं और वहां के रास्ते अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाके बैठ। अर्थात कान से हृदय तक का कोई रास्ता है जहां से हृदय कमल बैठ जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है। शरद ऋतु आती है ना तो गंदा जल नीचे बैठ जाता है, पावन जल ऊपर आ जाता है। उसी तरह ये भगवान की लीला हमारे गंदे विचारों को, भावों को अंत करके हमारे अंदर स्वच्छता ला देती है, जो भक्तों का कल्याण करते हैं कि मल का नाश जो हो जाता है। दोतात्मा पुरुष कढ़पाद मूलम न मुंचति मुक्त स्वर परिक्लेक्ष पांतर स्वशरणम यथा। और जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़।
जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छूट घर आया पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। आप मानो रास्ते में बहुत तकलीफ पाके आए हो, घर पहुंच गए, अब भाई अब मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे ही ये भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ते, जो हृदय में उनका स्थान देख लेते हैं। यद धातु मतो परमं दयारंभश्च धातु भी यद अच्छा हेतु ना भवंतो जानते यथा। भगवान जीव का पंच महाभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी उसका शरीर पंच महाभूतों से बनता है। तो क्या स्वभाव से ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं, मर्म रहस्य आप जानते हैं, पंच महाभूत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी इनका शरीर इन्हीं से हमें क्यों बनता है। आसीय दुरात्पद्यम लोक संस्थाम लक्ष्यम यवानम ये पुरुष इत्यान ये पर्थक है तावन साविति प्रोक्त संस्था वे वका निवय। आपने बतलाया था भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे लोकों की रचना हुई, वहां बर्मा थे, बर्मा ने रचना करी। ये जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे अलग है, वैसे आपने परमात्मा को सीमित से प्रचिन सा वर्णन किया था। ये क्या बात है कि परमात्मा भी सबसे अलग है, कोई सीमितता में बंधा हुआ नहीं है, असीमित है। अजय से भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात ददसेन तद्रुप नापी नाभि पद्यम समुद्भव है स चापि यत पुरुषो विश्वस्तित्व भाव अपव्यय है मुक्तावत माया माया ससेते सर्वगुहा से। जिनकी कृपा से सब भूतों में मय होने वाले ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी नाभि कब्र से पैदा होने पर जिनकी कृपा से वे उनके रूप का दर्शन कर सके, तो संस्कार की स्थिति उत्पत्ति प्रलय के तु सर्व अंतर्यामी महात्मा परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस में किस रूप में शयन करते हैं। जब ये प्रलय करके सोते हैं तो किस रूप में सोते हैं, ये प्रलय के हेतु अपनी माया का त्याग कर देते हैं, तब कैसे सोते हैं। पुरुषा वहेर्लोका सपाला पुर कल्पिता लोके मनुष्यवाए सपो सपाले रेती सुश्रम। पहले आपने बताया था विराट पुरुषों के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना, फिर ये भी बतलाया लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या मतलब है। विराट पुरुष से लोक और लोकपालों की रचना हुई, फिर लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। ये दोनों में से किस तरह की यात्रा करूं, अंगों से लोकपालों की, लोकपालों से अंगों की, मुझे बताइए। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूतवे में बच्छद आयुर्मान से ततः सतः। महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं। अब ये कल्प और महाकल्प की गणना आगे आने वाली बहुत रोचक है, बहुत रोमांचक है। आपने साधक संजीवनी में भी ये पढ़ी थी, जब चतुर्युगी ब्रह्मा जी की चतुर्युगी बातें हो रही थी। भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार करें। क्या स्थूल देह का, स्थूल जो देह पे आयु की आयु भी बंधी हुई है, क्या हमारी आयु फिक्स है तो कितनी है। काले स्नान युगत्याम यु लक्ष्यतेन भी प्रत्यपि यावते कर्म गति यादसी द्विशतम। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है। त्रिविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती है, वो भी मुझे आप बताने का कृपा करें। ऐसे बार बार उनको पूछने का भाव करते हैं, अलग अलग चीजों पूछने का मन में भाव रखते हैं, उनसे पूछने की बात करते हैं। फिर कहते हैं कालस्त्यान गत्या तो लक्ष्यवृत्ति पत्तम यावत कर्म गति यादशी द्विशतम। काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि, त्रुटि छोटी छोटी चीज होती है जिससे गणना शुरू होती है काल की। और स्थूल गति सबसे बड़ी वर्ष है, किस प्रकार से जानी जाती है। विविध कर्मों से जीवों की गतियां और कैसी गतियां होती है। यास्मिन कर्म समायता येनो प्रियते गुणानाम गुणीनानाम गुणानाम गुणीनानाम चे परिणाम्य शोभत है। इस तरह भगवान अलग अलग तरीके से इन गिरनाओं के बारे में हमें बता रहे हैं, जिनके बारे में हम कैसे जाने क्या जाने उनको बताने का प्रयास करते हैं। देव मनुष्य मनुष्य आदि योनिया सत्व रजस तम तीनों गुणों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीव में कौन कौन किस योनि को प्राप्त, किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। भूपाताल कुयो मन ग्रह नक्षत्र भूभूताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभविष्यत। दो कृषाम पृथ्वी पाताल तीसा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। अलग अलग पहले सृष्टि तो जान ली, अब अलग अलग उत्पत्ति और जानना चाहते हैं। परमाणमण कोश से ब्राह्म्याम विद्रते वेदते मैं ताम चानुचेत वर्णाश्रम विनिश्चय। ब्रह्मांड का परिणाम
भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बताए। कितना बड़ा है, नाप क्या है इस ब्रह्मांड का। महापुरुषों के चरित्र बताइए, वर्ण आश्रम के भेद बताइए, उनके धर्म का भी निरूपण करें। युज्ञान युगमानम च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानो चरिदाश्चर्य तमम हरे। युगों के भेद, उनके परिणाम परिमाण, उनके अलग अलग धर्म, भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बताइए। अब भगवान के चरित्र, युगों के भेद, अलग अलग धर्म के बारे में भी जानना चाहते हैं। नर नाम साधरणो धर्म स विशेष यादृश श्रेणीनाम राजश्रीनाम च धर्म कृत्यसु जीवता। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के राजश्री की विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का उपदेश दीजिए। सामान्य मनुष्य क्या करेगा, धर्म विशेष वाला क्या होगा। विभिन्न प्रवृत्तियों में लगे हुए राजसी विपत्ति में पड़े लोगों के धर्मों का भी उपदेश दीजिए। तत्वानाम परिसंख्या लक्षण हेतु लक्षण पुषाराधन विधि योग्य से आध्यात्मिक तत्व कितने, 24 है, 26 है, 28 है, 32 है, 36 है, उनका स्वरूप लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की आत्मयोग की विधि के सब कुछ जानना चाहते हैं। योगेश्वर ऐश्वर्यम गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदा वेद धर्माणाम इतिहास पुराणियों। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त है, जो भगवान में लीन होने वाले योगेश्वर उनको क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अंत में उनको कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग शरीर अर्थात स्थूल शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद उपवेद धर्म शास्त्र इतिहास पुराण का स्वरूप और तात्पर्य क्या है। समल समल संपल्व है सर्वभूतानां विक्रम है प्रति संक्रम है इष्टापूर्त से काम है नाम तिरवर्गस्य च यो विधि। समस्त प्राणी की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसे होगी। बावली कुआं खतवाना आदि स्मार्ट, इन सबको स्मार्ट कहते हैं। और यज्ञ आदि क्या कहते हैं, पूर्त कहा जाते हैं। स्मार्ट और पूर्त दोनों करने चाहिए हमारे को। सेवा के लिए स्मार्ट वर्क, इसको स्मार्ट कार्य कहा जाता है। लेकिन कंप्लीट संपूर्णता मिलती है यज्ञ आदि वैदिक कर्मों से। धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, कर्म और धर्म की विधि पूछना चाहते हैं। यश्चवानुसायनम सर्गे पाखंडस्य संभव आत्मनो बंध मोक्ष व्यवस्थान तत्स्वरूप है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप में किस प्रकार ये आत्मा स्थित होती है। यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडिर्यात्मायमायया विसृज्य वा यथा मायु मुदास्ते साक्षीवत विभु। भगवान जो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से कैसे खेलते हैं और उनको छोड़कर साक्षी समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। उसे छोड़ करके जिसके कीड़ा करते हैं उनके प्रति उदासीन भी हो जाए। हमें संदेश मिल रहा है यहाँ पे कि अपने भौतिक युग पिता पुत्र संतान सभी से आप उदासीन कैसे हो जाओ, जैसे भगवान हो जाते हैं। भगवान तरह क्या हम भी उदासीन हो सकते हैं। सर्व में तच्चे भगवान प्रचते में अनुपूर्वश तत्व तो अशुद्धार्थ परपन्याय महामुनि। भगवान मैं सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि आप कृपा करके क्रम से इसका तात्विक निरूपण करें। अन्न परमाणे भगवान परमेष्टि यथा आत्मभू परम परम चयानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजय कृतम। इस विषय में आप स्वयं ब्राह्मण ब्रह्मा के समान परम प्रमाण। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनी बातों का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आप क्या है, आप ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है, इसलिए आप प्रमाणिक बात बताएंगे। नेमैस प्रायन्ति ब्रह्मन दर्शनात्मी पिब्रतो अच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिता द्विजतम। आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप से ही निकलने वाले, भूख प्यास से नहीं निकलने वाले। आप तो अपने मुखार में लगातार भगवान के अमृत लीला का पान ही करते रहे, मैं करते रहना चाहता हूँ। सूतवाच है स उपाम मंत्री तो गिराज्ञा कथा ये सतपते ब्रह्म रातो बरसम प्रीतो विष्णु रातेन संसति। यह ब्रह्म रात विष्णु रात दो नाम है, ब्रह्म रात और विष्णु रात, जिसको देव रात भी कहा जाता है। सोन का दर्जा पर संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनी, उस प्रकार की प्रार्थना पर सुखदेव जी को बड़ी प्रशंसा हुई। तो यहाँ पे जो देव रात है वो आपके हैं परीक्षित जी, और ब्रह्म रात है जो आपके हैं वो सुखदेव जी। ये ब्रह्म रात देव रात का जिक्र हुआ है। प्राय भागवतम नाम है प्राणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्त ब्रह्म कल्प पाजते। उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद भागवत वर्त महाप्राण सुनाया जो ब्राह्य कलम के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। यद यद परीक्षित पांडु नाम पृछति आनुपूर्व तत्स्वरम आख्यातम पूचक्र में। पांडव वंश शिरोमणि परीक्षित से जो जो प्रश्न किए थे वह उन सबका कर्म से उत्तर देने लगे। तो ये सिर्फ प्रश्न माला का अध्याय है, 8वां अध्याय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां द्वितीये स्कन्धे प्रशस्ति नाम अष्टमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए 9वें अध्याय को पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन होगा, इसी में चतुश्लोकी भागवत आएगी, वो सुन लेंगे तो भागवत पूरी हो जाएगी हमारी। श्री शुक वाच है, आत्म माया अमृते राजम प्रश्यामनो भवात्मने न घटते तिर संबद्ध स्वप्न दुष्टिर वांझसा। सुखदेव जी का परिचित, जैसे स्वप्न में देखे जाने पदार्थों के साथ उसे देखने वाले कोई संबंध नहीं होता, वैसे देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्वप्न में उठते हैं तो हमें कुछ याद थोड़ी रहता है, कहा वाह कैसा वाह, और दिखता थोड़ी है ही नहीं है वास्तव में। वैसे ही माया के कारण ही आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों कोई संबंध नहीं। आत्मा को हम बना देते हैं, जोड़ देते हैं अपनी चीजों से, उनको भोगी बना देते हैं, जिससे बार बार जन्म होता है। क्यों बना देते हैं? भगवान की माया सत्व रजस तमस के कारण। बहुरूप इवा भाति माया बहुरूप रमाणो गुणे वेश्या महामिति मत्यति। विविध रूप वाली माया के कारण त्रिविध रूप वाला प्रतीत होता है। जब उसके गुण में रम जाता है तो क्या कहता है? ये मैं हूं, ये मेरा हूं। इस पर पहला सवाल का जवाब आ गया। तीनों गुणों के कारण ही भगवान की माया के वशीभूत होके ये शरीर मेरा है, ये लोग मेरे, में ऐसा मानने लग जाता हूँ। ये युवा महिमनी स्वे परस्मिन काल माई हो रमते गत समोह त्यक्तवा दोस्ते दो भय अभयम। किंतु जब गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह माया इन दोनों से परे अनंत स्वरूप मोह रहते होकर रमन करने लग जाता है, आत्माराम हो जाता है, तब मैं मेरा का भाव छड़ के पूर्ण उदासीन गुणातीत भगवान की तरह ही हो जाते हैं। माया से मुक्त हो जाते हैं। जब आप उनसे परे चल जाते हो, माया मोह रहित का रमन करते हो। आत्मत्व विशुद्ध यदा भगवना अमृतम ब्रह्मणे दर्शन रूप वयम लोक वर्तादुत। ब्रह्म जी की निष्कपट संन्यास तपस्या से भगवान ने उन्हें रूप का दर्शन कराया। आत्मत्व ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया, वही मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। स आदित्य वो जगता परो गुरु स्वदेश मास्ताय विशिष्य क्षय क्षत ताम नादे गच्छ त्रिस्मत सम्मताम परपंच निर्माण विधिरिया भवेत। तीनों लोक के परम गुरु आदित्य ब्रह्मा जी अपने कमल के जन्म स्थान पर बैठ करके सृष्टि करने के जैसे विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि सृष्टि का निर्माण पहले करते आए थे वो सृष्टि पे वांछनीय थी, वो उनको स्मृति आई नहीं। जैसे आप अचानक बैठ के कोई चीज याद करना चाहते, आपको याद नहीं आती, यार ये काम मैंने पहले किया था, कैसे करूं? ऐसे ब्रह्मा जी सोचने लगे। सचिंतन तो ऐश्वर्य मेकदाम सशासनोद्विगति वचो विभु स्वर्षेय षोडशम एक विषम निष्किंचानाम नरपीयत धनम विदु। एक दिन वो यही चिंता कर रहे थे, अब क्या करूं क्या करूं। अंदर जाके देखा है भगवान का कोई और छोर नहीं मिला। नाभि की नाल से जो कमल की नाल थी उससे अंदर चले गए, कहीं नहीं पहुंच पाए। तब उनको 16वां 21वां अक्षर तय पै तप 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 करो 2 बार सुनाई दिया। महात्मा लोग इस तप को त्यागियों का धन मानते हैं, अर्थात तप करने से ही भगवान मिलते हैं। तपस्या तितिक्षा करें तो जीवन आगे बढ़ता है। निस्समय तदृक्ष्यादिशो विलोके तन्त्याने पश्यमाम सर्वदर्शनी मास्ता वर्ष्य तत्वितम तपस्युपादिष्ट इवाददे मन। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा, चारों ओर देखा कि कौन तप बोल रहा है, कौन आज्ञा दे रहा है तप करो, तो कोई दिखाई नहीं दिया। तब अपने कमल बैठ गए, मुझे तप करने प्रत्यक्ष आज्ञा मिली, ऐसा सोचकर उसी में अपना हित समझ अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते? दियम सस्ताब्द मोग दर्शन जितात्मिल आत्मा विजित्यो भय तेन्द्रित अत्यप्य समा की लोकतापनम तपस्या पताम समाहित है। ब्रह्मा जी सबसे बड़े तपी, इसलिए उनका ज्ञान अमोघ है। उसमें एक सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत, दिव्य वर्ष कौन सा होता है? भगवान का एक हजार चतुर के बराबर का एक दिव्य वर्ष होता है। जो भगवान एक लीला कर देते हैं, वैसे 1000 सालों तक एकाग्रचित से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय ज्ञान वश में ऐसी तपस्या की जिसे समस्त लोगों को प्रकाश करने में समर्थ हो गए। तस्में स्वलोकम भगवान सभाजित संदृश्या संदर्शमासम परम नयत परम वेद संकलेश विमोह साध्वम स्वदृष्टव दिव्यम वीर्य बुद्धेर भीष्टुतम। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहाँ लेके गए? अपने लोक लेके चले। आपको अगर कोई दोस्त प्रसन्न ज्यादा अपना घर दिखाने लाते हो नहीं लाते हो, ऐसे भगवान उनको प्रसन्न होकर अपने लोक दिखे जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। वो लोग इसमें किसी प्रकार के कलेश मोह भय नहीं है।
जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे बार बार देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। वो उस तरह का लोक उनको दिखाया जो क्लेश भय मोह वहां है ही नहीं। प्रवर्तते यत् रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुवर्ता यत सुरासुरु अर्चिता। जब रजो गुण तमो गुण से मिला हुआ सत्व गुण भी वहां नहीं है। वहां न काल की दाल गलती है, न माया ही कदम रख सकती है। फिर भी माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते? बाल बच्चे माया के कौन से? ये क्रोध मोह लोभ आसक्ति, ये सब माया के बच्चे हैं। सत्व रजस तमस भी माया के बच्चे हैं। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं, भगवान के सेवक, और जिनका पूजन देवता देते दोनों। भगवान भगवान के पार्षदों का वर्णन आने वाला है। श्यामावदाता सतपत्र लोचना पिसंग वस्त्रा सुरुच सुपेश सर्वे चतुर्भार्व उन्मिशन उन्मिशन उन्मणि परवेक निष्काम्भरणा सुरवचस परवाल वेद दे मृणाल वर्चस पस्पुरुष कुंडलम मोली मालिन। उनका उज्जवल आभा से युक्त शरीर, श्याम शरीर, सद्दल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र शोभा। भगवान का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कैसे? आप भी आंख बंद के कल्पना करें, उज्जवल आभा से युक्त है, श्याम शरीर, काला शरीर है, सतदल कमल, हजारों कमलों के समान कोमल नेत्र है, हजारों कमल के समान कोमल नेत्र है, पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से, हर एक राशि से, हर एक क्षेत्र से सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। ऐसा नहीं कि 6 शेप बना रखे, नहीं, कोमलता की मूर्ति है। जितने भी पार्षद हैं सभी के 4 भुजाएं हैं। वो सम तो अत तेजस्वी हैं, मणिजर स्वर्ण आभूषण भी उन्होंने धारण किए हुए। उनकी छवि मूंगे विदुर्य मणि कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक मुकुट, कंठ में मालाएं शोभायमान। ये भगवान जैसे ही भगवान के पार्षद है, ऐसा कहा गया। ब्राजिष्णुन्द्रिय परितो विराजते लस्विमानावली महात्मनाम विद्योतमान परमद्योत उद्यात भी सविद्युदर्भाव विलेब्रियता नभय। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ये लोग मनोहर कामनियों कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर शोभित होता रहता है। जैसे आकाश में बिजली होती है, बिजली और बादल, उसी तरह वो लोक जो भगवान का लोक है, मनोहर कामनी, जो काम ऐसी क्रांति से युक्त है, जहाँ दिव्य तेजो विमान बार बार महात्माओं के आते रहते हैं। जब महात्मा एक विमान में बैठ के भगवान के लोग जाते हैं ना, जैसे आपने धुंधुकारी का नाम सुना या अपने गोकर्ण जी का नाम लिया, ये सब भगवान के विमान में बैठ के भगवान के यहाँ बार बार विमान उतरते ही रहते हैं। अर्थात कोई कोई मुक्ति का भाव मुक्त होते भगवान में विलीन होने आता ही रहता है। ये इसका सुंदर भाव है। श्री यत रूपिणी युरुगाय पाय बाधयो करी तो मान बहुधा विभूत भी प्रेम सिताय कुष्मा करोगे विग्रिय माना प्रियक्रम गायती। उस वेंकुट लोक में लक्ष्मी जी से सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करते थे। लक्ष्मी विभूतियों के द्वारा सेवा करती है। कभी कभी जो झूले में बैठ कर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती है, तब उनके सौंदर्य सुबह से उन्मत्त भोरे सोम लक्ष्मी का गुणगान करने लग जाते हैं। जब भगवान की लीला का गुणगान कर ले, तब उनके सौंदर्य और सुरभि कहते हैं उनकी खुशबू और उनकी मौद्रिया से भौरे उन पे उन्मत्त अर्थात मोहित हो जाते हैं, और फिर वो उनकी लक्ष्मी का गुणगान करने लग जाते। लक्ष्मी तो करिए भगवान का, और भौरे लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं। दया दर्शन तथा अखिल सात्वताम पति श्रीरम प्रति यज्ञपति जगतपति सुनंदनंद परबलाहण भी सर्व पार्षद मुखे परि सेवित। वर्मा जी ने क्या देखा? कुछ दिव्य लोग में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति यज्ञपति शिशुपति भगवान तो विराजमान है ही है। साथ में अब ये सुनंद नंद बार बार नाम आएगा। सुनंद नंद परबल और एहरण, ये 4 मुख्य मुख्य पार्षद गण है। आगे चल के पार्षद और भी आएंगे, प्रहलाद, बाली, उद्धव, अर्जुन, ये सब भी भगवान के पार्षद कहे जाते हैं। गरुड़ भी, और आगे जय विजय भी आ जाएंगे। ये सब पार्षद भगवान के आदि शब्द में सब आ गए। भूत्य प्रसादाभिमुखम दर्गा स्वम प्रसन्नाश्रणोलोचनाननम किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पेतारम वक्षसि लक्षितम श्रियम। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरिया है, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है अभी भी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व ध्यान दे। ऐसे लगते हैं दयालु वो। सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं।
वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजित है। वक्ष स्थल पर ब्रह्मा जी भगवान के लक्ष्मी जी विराजित है और सुंदर 4 भुजाएं, चतुर्भुज भुजाएं, भगवान का सुंदर चरित्र चित्रण हो रहा है। रूप माधुरी में आप भी खो जाएं और देखिए भगवान का कैसे हम ध्यान करें। अधरण ईशान आसनाम स्थितम परम वर्चतुम षोडश पंचशक्ति भी युक्तम भगे स्वे स्वेरति तत्चा ध्रुवे स्वधाम रमणाम ईश्वरम। वे सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजित है। पुरुष प्रकृति में अब देखो आसन के बाद जो उन्होंने उत्पन्न किए थे वो सब नजर आएंगे। सबसे पहले क्या था, भगवान स्वयं पुरुष के रूप में, वो भी वहां मनुष्य रूप में खड़ा है। प्रकृति भी, पुरुष और प्रकृति मिलकर निर्माण हुआ। प्रकृति से विघटन होकर महत्व हुआ, महत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि, 5 सूक्ष्म महाभूत और 5 पंचमहाभूत, ये 25 शक्तियां। एक बार फिर याद कर लीजिए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 20 तो आपको याद हो ही जाएंगे। उसके अलावा जो 5 और बनाइए, 5 तत्वों में भी आगे आने वाले हैं। मन, अहंकार, महतत्व है, पुरुष और प्रकृति, इस तरह से 25 यहाँ पे तत्व है। ये मूर्ति के रूप में उनके चारों ओर खड़ी है, अर्थात आदेश दीजिए कब कब निर्माण शुरू करें, ऐसा कहते हैं। समग्र ऐश्वर्य, भगवान के 6 शक्तियां हैं, उन शक्तियों को श्रद्धा से सुनिए। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य। भगवान को इन 6 से पाओ तो भगवान सहजता से मिलते हैं, ज्ञान से, वैराग्य से, भगवान का कीर्ति ज्ञान करके, भगवान के दिखाए धर्म के मार्ग पे चल के, और समग्र ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य को सम्मान देते हुए भगवान इनसे सर्वदा युक्त रहते हैं। भगवान गरीब नहीं है, भगवान समृद्ध ऐश्वर्यधारी है। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। ये 6 एक साथ सिर्फ भगवान में ही निवास करते। एक बार फिर याद कर लीजिए इनको, ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, तीनों एक एक साथ आती है। ऐश्वर्य से धर्म का पालन करें, धर्म से आपकी कीर्ति फैलेगी, श्री आएगा। लेकिन श्री से महत्व क्या महत्व बढ़ेगा श्री का? श्री से ज्ञान आए कि ये शरीर मरण धर्म है, और फिर आप वैराग्य में धारण कर जाए। तो कर्मानुसार भी समझ सकते हैं ऐश्वर्य सब कुछ नहीं है, वैराग्य ही अंतिम सच्चाई, ये बताया गया है। उनके अतिरिक्त कहीं भी नित्य रूप से निवास नहीं करते। सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद स्वरूप नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। तदस्य आह्लाद परिलुप्तांतरो हर्ष्य तनु प्रेमा भरशूलोचने न नाम पादो अम्बोजमस्य विश्वसर्गित पारमसेन पथ गम्यते। उनका दर्शन करने से ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से, आनंद से लबालब भर आया। शरीर पुलकित हो फूटा, नेत्रों में प्रेम आंसू, प्रेम के आंसू छलक उठे। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के नियुक्त मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ विमान उतरते हैं परमहंसों के, झुक करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पहली बार भगवान लोक दिखाने लेके गए, वहां ये सारा चित्रण हो रहा है। तम प्रिय मानव समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्गे निशासनम अहरणम वभाविस्मित सोचि सा गिरा प्रियम प्रीत प्रीत मना करे प्रसन्न। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के आदेश देने को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान हमें भक्तों को तप करने और देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, ऐसे हाथ क्या मिलाया, अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दीजिए उनको। सृष्टि की रचना स्मृति वही हाथ मिलाते ही मिल गई। और मन मुस्कान से अलंकृत वाणी में यो का श्रद्धा से सुनिएगा, श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण नारायण नारायण। ये श्री भगवान बोल रहे हैं पहली बार। श्री भगवान वाच है, त्वयायं तोषितं संवेदगिरं शिशर्क्ष्या चिरं पूर्त्ययं तपसा दुष्टोस्कुटि योगिनम। ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। कहाँ से? पिछली बार जब आपने कई बार रचना कर चुके हो तो हृदय में तो विद्यमान है ही है, अवचेतन मस्तिष्क में। तुमने सृष्टि की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। जो नाटक करके भगवान को साधना करते हैं, भगवान सब समझते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते। वरम वयम भद्रम ते वरेशमाभिवांछितम ब्रह्मचर्य परिश्राम पुंसो मध्य दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी जो अभिलाषा है वही भर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं आपको मुंह मांगी वस्तु दूंगा। ब्रह्मा जी के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम और अवसान मेरे दर्शन में ही होने वाला है। सभी साधनों का विश्राम मुझ में, दर्शन भी मुझ में। मनिष्ठानुभाव मम लोकावलोकनम यदुपुष्प तेर चक्रत परमम तप। तुमने मुझे बिना देखे ही इस सुने जल में मेरी वाणी सुन करके, मैंने ही कहा था तब तब तुमने घोर तपस्या करी,
तूने मेरी इच्छा से मैंने तुम्हें अपने लोक का दर्शन करवा है। पर पर्द्यादिष्टम मया तत्त्वे कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तमोसा न गए। तुम उस सृष्टि कर्म का कर्म करने में किंग करते विमूढ़ हो रहे, संशय में आ रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। सृजामि तपस्वेदम परशामि तपसा पुनः विभ्रमि तपसा विश्व विश्व में दुश्चरम तप है। मैं तपस्या संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से इसका भरण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या में इसे अपने में लीन कर देता हूँ। मैं तप के द्वारा सृष्टि करता हूँ, पोषण भी तपस्या से होता हूँ। आप तप करोगे तो आपके परिवार का सृष्टि होगी, पालन पोषण करोगे और फिर उनको सदगति प्रदान करो। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है, ऐसा भगवान कहते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? भगवत सर्वभूतानाम अध्यक्षो अवस्थितो ग्वाम वेद या प्रतिरुद्ध प्रज्ञान चिकित्सक। भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से हमेशा विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतीत तत्व से जानते ही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तथापि नाथ मानस नाथ नास्य नाथ हितम परावरे यथारूप जान्यम त रूपिणे। आप कृपा करके मुझ याचक की ये मांग पूरा कर दीजिए, मैं रूप रहित आपके सगुण निर्गुण दोनों रूपों को जान सकूं। सगुण निर्गुण दोनों को जानना चाहते, मेरी ये मांग पूरी कर दीजिए। यथा आत्माया योगे नाना सत्य प्रहितम विलोपन विग्रहण विभ्रदात आत्मन आत्मना क्रीड से मोक्ष संकल से ऋणाना वीर्य थोरनुते तथा द्विस्यादे मनीषा मई माधव। आप माया के स्वामी, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब यहाँ पे एक शब्द है उर्ण नाभि, इसको अच्छी तरह समझिए। भगवान को उर्ण नाभि क्यों कहा गया? उर्ण नाभि कहते हैं मकड़े को, मकड़ी को। मकड़ी कैसे जाला बनाती है आपको पता है क्या? अपनी लार से वो जाला बनाती है, उसी में रहती है और अपनी ही सारी लीला वहीं रचती है। भगवान के अलावा मकड़ी एकमात्र उर्ब नाभि मकड़ी ऐसा एक प्राणी है जो अपने से ही सब कुछ पैदा कर देते हैं। अर्थात मिट्टी, सोना, लोहा, सृष्टि का साधन सब भगवान ही है। खुद ही बनते हैं, मिट्टी, लोहा, सोना खुद ही बनते हैं, खुद ही उपादान, खुद ही निमित्त। उपादान हो गए मिट्टी, सोना, लोहा या पंच महाभूत, जो भी आप समझे, पंचेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, माया, इनका जो समझना है समझ लीजिए। जो मूर्तियां खड़ी थी 25, उनको समझ लीजिए। ये सब भगवान ने बनाई है और भगवान इन्हीं में स्थित है। अर्थात स्वयं उपादान है, समय निमित्त है। सिर्फ एक उदाहरण है भगवान के अलावा मकड़ी का। तो जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकल उसमें क्रीड़ा करती है, फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, जाला भी खत्म कर दे, वैसे आप अपने माया का आश्रय लेकर विविध शक्ति से अपन जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपने आप को अनेक रूपों में बना लेते हैं, खेलते हैं। आप कैसा करते हैं, मैं इस मर्म को कैसे जानूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। भगवच्चिते मैम करवाणी यत्न प्रजा से बदे मत अनुग्रह। आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए, मैं सजग रह के सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन करूं। सृष्टि रचना समय कर्तापन के अभिमान मुझ में न आए, ऐसा वर्मा जी मांग रहे हैं। यावत सकाशाकुर्वेशत कृतः पदा विसर्गे भेजामि भोजनम अविक्लव हस्ते परिक्रमणि स्थितो नाव में समुन्नत बनो अजमानी न है। पर वो आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी सेवा शिष्टता में लगूं तो सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों को विभाजन करने लग जाऊं। तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। आपने हाथ मिलाते मेरे में स्मृति आ गई, अब मैं पुराने अपनी स्मृति अनुसार कर दूंगा, लेकिन कर्तापन न आए, ऐसा कुछ कीजिए। हम भी भगवान से यही कहें। श्री भगवान वाचे, भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गोयम है यद विज्ञान समन्वितम सरांस्य तदगम चक्राण गदितम मया। अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधना स्वरूप अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उससे ग्रहण करो। क्या है भगवान? अपना अनुभव बता रहे हैं, प्रेमा, भक्ति और साधन बता रहे हैं जो गोपनीय है। यावानम यथाभाव यदु प्रगणु कर्म कह तथेव तत्व ज्ञानमस्ते मद अनुग्रह। मेरा जितना विस्तार, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने जैसे रूप गुण लीलाएं हैं, मेरी कृपा तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। क्या क्या? विस्तार, लक्षण, रूप, गुण, लीलाएं सब बता रहे हैं। अहमेव सामवाग्रे ताद्यत यत् सत परम पदचातमेदेत यो वशिष्यत सौम्यम। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मैं अकेला था। मेरे एक न स्थूल था, न सूक्ष्म था और न दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूँ। सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ और जो कुछ बचेगा वो भी मैं हूँ। ये हमारी चतुर्श्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक है।
अमेव सदगे नान्यस्य तरम पश्चात यति यो वशिष्यत सौम्य में ही सब कुछ वही था। ऋतेर्यत प्रत्यय न प्रत्यय च आत्मनि तो आत्मनो माय यथा भासो यथा वास्तव न होने पर भी, ये दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिविच वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा तो मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। न होने पर भी मेरे अलावा कोई ऐसी चीज है तो दो चंद्रमा के समान व्यक्ति, जिस दो चंद्रमा नहीं हो सकते वैसे ही ये नहीं हो सकते। अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल नक्षत्रों में राहु जैसे मैं मेरी प्रति राहु नहीं दिखता, इसे मेरी ही माया समझना चाहिए। दो चंद्रमा नहीं होते, राहु नहीं दिखता, ये सब मेरी माया है, ये दूसरे श्लोक में कहते हैं। तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं यथा मांति भूतानि भूते साचा वाचेष्मनु परिष्टाय न परिष्टाय तथा ते सुन ते स्वम, जिससे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों कार्य रूप से निर्मित होने के कारण में प्रवेश करते भी हैं। पहले से उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान अन्य कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे भी उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म अपने अतिरिक्त और वस्तु न होने के कारण उनमें प्रवेश नहीं भी हूँ। मैं हूं भी और नहीं भी, मतलब मैं हूं भी और नहीं भी, सब माया प्रकृति मेरी है, पुरुष मेरा है, फिर भी मैं आत्मा रूप में प्रवेश किया हूं, लेकिन उसके अलावा कोई वस्तु न होने के कारण मैं उन्हें प्रवेश नहीं भी हूं भी और नहीं भी। तीसरा ये भाव है ब्रह्म। चौथा श्लोक जिससे पूरी ये भागवत बनी, उस चतुर्श्लोकी भागवत का गठन हो रहा है। आप इस चतुर्श्लोकी भागवत को अपने हाथों से पेन से बहुत सुंदर लिखिएगा, आपको आनंद आएगा। चतुर्श्लोक भागवत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी मातम से पहले वही हम दोबारा पढ़ते हैं। एतावदे जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनु आत्मने अन्वय व्यतिरिके काव्यम यतिष्ठा सर्वत सर्वदा। ये भ्रम नहीं, ये भ्रम नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति, और ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये अन्वय की पद्धति। अन्वय कहते हैं है, व्यतिरेक कहते हैं नहीं है। नहीं है वो भी मैं हूं, है वो भी मैं हूं। सर्वातिश्वर भगवान ही सर्वथा सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता। ये चतुर्श्लोकी भगवान यहाँ श्री भगवान ने समर्पित किए। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ श्लोक और है, 5-10 मिनट ऊपर भी लग सकते हैं, आप साथ बने रहेगा। एतन्मन समाधि से परमेण समाधिना भगवात कल्प विकल्पेशु न विम्योति कैंचित। वर्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो इस चतुर्श्लोकी भागवत से। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार से निष्ठा करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। अगर ये भागवत को अपने हृदय में बैठा लोगे कभी मोह नहीं होगा, कर्तव्य भाव नहीं होगा। श्री शुकवाच है संप्रादय से मनो जन्ना परमेश्वर यश पतस्य तद रूपात्मनो ने ऋण उद्धरी। लोग पिता ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर भगवान देखते देखते अपने अपने रूप को छिपा लिया। अचानक लोग दुख हो गए ये भागवत सुना के, सिर्फ 4 श्लोक सुनाए और चले गए। अब ब्रह्मा जी इसका विस्तार करते रहे बैठे। अत्यंत्रियार्थाय हरे वेतांजलि सर्वभूतमयो विश्व संशय पूर्वत है। उस सर्वभूत भगवान जी ने देखा, भगवान ने अपने इंद्रियों में दिखने वाला स्वरूप को नेत्रों से हटा लिया है, तो भी उन्होंने अंजलि बांध कर उनको प्रणाम किया। और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी वैसी ही स्मृति, हाथ मिलान से स्मृति जो मिल गई और उनकी रचना कर दी। प्रजापति धर्म प्रत्येकदा नियमान यमान भद्रम प्रजामन चिता नस्तिस्ते सर्वात कामया। एक प्रकार धर्म, एक बार धर्म प्रजापति मरवा जी ने सारी जनता का कल्याण हो इस स्वार्थ विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यम नियम हमारा अष्टांग युग के पहले हैं, जिन 5 आपके यम में 5 नियम है, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय और अपरिग्रह और सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान। इन 10 यम नियम को ग्रहण किया। अष्टांग योग वर्मा जी रोज करें तभी सृष्टि का संतुलन बन रहा है। तम नारदम पीरेतम और रिक्षा दानानाम अनुवर्त सुश्रमाम सिरं प्रक्षंत मेन च माया विधि दिशा विष्णु मायस्य महामुनि महाभागवतोरार्जन पितरम परियोषित। उसमें अपने पुत्र सबसे अधिक प्रिय परम प्रिय नारद जी ने मायापति भगवान के माया के तत्व जाने इच्छा से बड़े से विनय और सौम्यता से उनकी सेवा करी। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी को उन्होंने संतुष्ट कर लिया। सबसे प्रिय थे नारद जी। तुष्टम निशाम्य पितृम लोकानाम पर पितामहम देवर्षि परिपरच भगवान यन्मानो परचति। जब नारद जी ने देखा मेरे प्रश्न पिता में बहुत प्रश्न है, उन्होंने यही प्रश्न किया जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो। ये सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं। तस्माद्दम भागवतम प्राणाम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राप्रीते प्रताय प्रतकृत। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने 10 लक्षण वाला भगवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उपदेश दिया। 10 लक्षण है भागवत पुराण के, कौन कौन से आगे जानेंगे हम लोग। नारद प्रहा मुनि सर्व्यास्तटे नर
ध्याते परम परम व्यवसाय मित्र तेज से प्रसिद्ध, जिसमें परम तेज से पिता सरस्वती तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उसमें देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। भागवत का विस्तार करके सुना भी दिया नारद जी ने, वही भागवत सुनाया। यदुताम तो या पृष्ठो वेराजतम पुरुष आदिदम ये तो दुपाख्या से प्रश्नान्य कृष्ण से, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तुझसे जो भी प्रश्न किए हैं उन सबों का उत्तर मैं इसी भागवत पुराण के रूप में दूंगा। तो ये भागवत पुराण चतुश्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाती, नारद जी विस्तार के वापस ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। वही भी हम कल से आगे 10वें अध्याय से और सुनने वाले हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां द्वितीये स्कंदे नमो अध्याय। श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आराम से शरीर को थोड़ा हिला डुला करके स्थिर होकर के बैठ जाएं। भगवान का जैसे ब्रह्मा जी ने तप तप करके ध्यान किया था, आज हम भी भगवान का उसी तरह से ध्यान करते हैं। आंखें बंद, चेहरे सुंदर सी प्रसन्नता। समस्त विश्व में जल ही जल राशि है। भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल का ध्यान करें। वो भगवान की नाभि भी कमल है, कमल पे ब्रह्मा जी विराजित है। ब्रह्मा जी कमल की नाल से अंदर तक जाके आ गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस जल में 16वें 21वें वर्णमाला के स्पर्श अक्षरों में तय और पै तप तप 2 बार सुनाई दिया, जो जल की एक स्वाभाविक ध्वनि है। और ब्रह्मा जी चिरकाल तक अनंत सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करने लगे। ब्रह्मा जी तप कर रहे, और ये तप कर रहे हैं तब तक हम प्रारंभ लेते हैं। परीक्षित जी, जिनको भगवान की सृष्टि लीला अवतार संक्षेप सुनाए जा चुके हैं, अभी और बहुत सारे मन में अच्छे सवाल लेके आ रहे हैं कि मैं सार ये कि मैं भूखा प्यासा भी रहूं, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। आप तो मुझे लगातार सुनाते रहे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाए, उनके भागवत दर्शनों के बारे में सुनाए, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे माया में लीन हो जाता है, इसके बारे में बताइए। अनेक अनेक तरह से रूपों के किन किन को उपदेश दिया, और कैसे मैं अपना मोहित न होकर के अपना शरीर कैसे आनंद से छोड़ सकूं आसक्ति रख करके। और इस तरह से भगवान का बार बार वो पूछते जाते हैं कि पंच महाभूतों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, इस बात को आप ही मरम भी, क्या स्वभाव से ऐसा होता है, ये बात पूछना चाहते हैं। भगवान नभ से कमल प्रकट हुआ, परमात्मा का कैसे प्रचिन्न वर्णन होगा। ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, नाभि कमल से पैदा होने पर जितनी कृपा से वे रूप का दर्शन कर सके, उसके बारे में बताइए। कल्प के बारे में बताइए। पुरुष विराट पुरुष के अंग लोग लोकपाल आपस में कैसे एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। कल्प कितने हैं, काल की सूक्ष्म गति स्थूल गति के बारे में पूछते हैं। देव मनुष्य आदि योनिया सत्व रजस तमस के बारे में पूछते हैं। पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र कैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मांड का साइज पूछते हैं। महापुरुषों के चरण वर्णाश्रम के भेद, धर्म का निरूपण पूछते हैं। युगों के भेद परिणाम अलग अलग धर्म, भगवान के विभिन्न अवतारों का परम आश्चर्य चरित्र पूछते हैं। साधारण विशेष धर्म कौन से हैं, व्यवसाय वाले विपत्ति पड़े लोगों के धर्म का उपदेश, तत्व कितने हैं, स्वरूप क्या, लक्षण क्या, अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, कौन सी गति मिलती है, लिंग शरीर योगियों का किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास पुराण का स्वरूप तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणी की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसी होती है, स्मार्त और पूर्त कर्म कैसे होते, उनकी विधि क्या है, प्रलय समय जो प्रकृति में लीन होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होगी, आत्मा एक बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप में किस प्रकार भगवान तो परम कैसे कीड़ा करते हैं, कैसे उदासीन हो जाते हैं। आप मुझे इसका तात्विक निरूपण करें। आप स्वयं ब्रह्मा के समान हैं और आप ही मेरा ये सब कान कर पा रहे हैं, इससे बार बार ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। और सुख कहते हैं कि इससे भगवान की जब तपस्या कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, 1000 सालों तपस्या करते करते भगवान में यम नियम आदि से लीन हो जाते हैं, भगवान से समाधिस्थ हो जाते हैं, तब भगवान उनको अपने लोक ले जाते हैं, लोग ले जाकर अपना लोक का दर्शन कराते। उस लोक में सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। वहां परम वेता योगेश्वर स्वयं विद्यमान है, उनकी सेवा करने के लिए हृदय पर लक्ष्मी जी विराजित है, एक रेखा के समान। साथ में भगवान का वस्त्रों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा के आभूषणों का वर्णन किया गया है, उनकी सौंदर्य का वर्णन किया गया है, किस तरह से नेत्र लाल है, किस तरह सबको मोहित करने वाले उनका वर्णन किया गया।
चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान का आसन का वर्णन किया गया। लक्ष्मी जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का गुणगान भौरे कर रहे हैं। भगवान के पार्षद सुंद सुनंद नंद आदि उद्धव परिषण गरुड़ आदि सब पार्षदों भी भगवान जैसे वस्त्र पीताम्बरधारी, उनका भी वर्णन किया जाता है। इस दिव्य लोक में सब कुछ दिव्य ही दिव्य है, यहाँ माया का कोई स्थान नहीं। और वहां पे जो परमहंस लोग जो मुक्ति पाकर आते हैं उनके विमान वहां उतरते ही रहते हैं। ऐसे दिव्य लोक का भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को दर्शन कराते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी तपस्या अनंत हुई है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलिए आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उससे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए, फिर भी आप सुनना चाहते तो मैं चाहता हूं कि मेरी स्मृति वापस आए, जो काम आप सौंप रहे हैं मैं उसका कार्य कर सकूं और इसमें कर्तृत्व भाव से मुक्त रह सकूं। भगवान उनसे हाथ मिलाते उनके अंदर मानो स्मृति ट्रांसफर कर देते हैं और ब्रह्मा जी को सारी स्मृति मिल जाती है। कैसे लोगों का दर्शन करेंगे, इस तरह कर जाती है। भगवान यहाँ पे चतुर्श्लोकी भागवत भी सुनाते हुए उनको कर्तृत्व भाव से मुक्ति का संदेश देते हैं, निष्काम रहो ऐसा वर्णते हैं। पहले में श्लोक में भगवान ये बताते हैं, मैं ही एक से अनेक रूपों में हुआ हूं। मैं ही, जैसे दो चंद्रमा नहीं हो सकते, राहु केतु का कोई स्थान नहीं है, ये माया सब कुछ मेरे से अलग नहीं है, मैं माया हूं और माया मुझ में समाहित भी नहीं। फिर कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, अर्थात व्यतिरेक अनुरेक रीति से भी भगवान इसी बात को बताते हैं। ये चतुर्श्लोकी भागवत का संदेश देकर के भगवान अदृश्य हो जाते हैं और ब्रह्मा समझ जाते हैं अब स्मृति आ गई है, मैं कल्याण को नियम नियम का धारण कर सृष्टि की रचना करते हैं। और नारद आदि, नारद जब उनके परम प्रिय शिष्य पुत्र हैं, वो नारद पूछते हैं, पिताजी आपने जो ये मुझे सुनाया है इसका मैं विस्तार करके आपको सुनाऊं क्या। और फिर नारद जी उसका विस्तार करके ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। कल हम इसी भागवत का विस्तार से सुखदेव जी के श्रीमुख से और अनेक संतों के श्रीमुख से सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। और जो भागवत के 10 लक्षण की आज जो बात हुई वो 10 लक्षण भी कल जानेंगे, उससे सारे भागवत के 12। अब देखिए दूसरा स्कंद तो आ ही गया है, दूसरा स्कंद पूरा होने वाला है, इसके बाद में 10 स्कंद 10 लक्षण के साथ आएंगे। तो 10 लक्षण के बारे में हम कल सुनेंगे, कल जानेंगे। कल बहुत अद्भुत होगा और शायद द्वितीय स्कंद संपूर्ण भी हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित नारायण नारायण नारायण, भगवत चर्चा नारायण नारायण नारायण, सद सत्संग नारायण नारायण नारायण, प्रेमा भक्ति नारायण नारायण नारायण, कर्तत्व अभिमान मुक्त नारायण नारायण नारायण, भगवान के मूर्तिमान पंचभाभूत नारायण नारायण नारायण, तन्मात्रा सूक्ष्मभूत नारायण नारायण नारायण, 10 इंद्रियां इंद्र देवता नारायण नारायण नारायण, मन मन अहंकार में तत्व पुरुष प्रकृति नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सुंद नंद सुंद वल्लभ पार्षद नारायण नारायण नारायण, चतुर्श्लोकी भागवत नारायण नारायण, अन्वय व्यतिरेक नारायण नारायण नारायण, एक रूप अनेक रूपाय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव रज प्रेमधरं संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। फिर ये द्वितीय स्कंद के
9 अध्याय अब भगवान के श्री चरणों में, हम आपके श्री चरणों में ये लीन कर रहे हैं। कल हम 10वें स्कंद के बारे में कल पढ़ने वाले हैं, सॉरी 10वां अध्याय जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 10वां अध्याय बहुत अद्भुत होने वाला है, और 10वां अध्याय ही इस भागवत का, इस द्वितीय स्कंद का, अद्वितीय स्कंद का लक्षण अंतिम संपूर्ण होगा। और कल नहीं परसों हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर जाएंगे। तृतीय स्कंद किस तरह से हमारे जीवन में आएगा, 10 लक्षण बहुत अद्भुत है। इन 10 लक्षणों को पढ़ेंगे, पूरी भागवत का एक संक्षेप में सार हमारे को समझ में आ जाएगा। द्वितीय स्कंद कल संपूर्ण हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि हम 20% कर लिए, लेकिन 20% नहीं है। असली भागवत 30 अध्याय से शुरू होगी, और वहां पे नए नए चरित्र आएंगे, नई नई कथाएं आएंगी। बहुत आनंद बरसने वाला है, और आनंद बरसता ही जा रहा है। आप सब का बहुत कृपा मुझ पे है। मिन्नी, गुरुदेव जी, अंजलि, आप सबका बहुत सारा अभिवादन है। 10 मिनट ऊपर हुए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हालांकि 3 मिनट 4 मिनट हमने लेट शुरू किया था, तो 6 मिनट ही देखा जाए तो ऊपर हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल मंगल मंगल। चतुश्लोकी भागवत भेजूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा, लिखिएगा, आनंद आएगा। रोज अगर चतुश्लोकी भागवत आप करने लग जाएं, क्या क्या होगा तो बताने की सामर्थ्य है मुझ में तो कम से कम नहीं। बस आनंद लीजिए।